हाय एवरीवन, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सरस्वती पूजा पर। एंड चाहे किसी भी पूजा पाठ हो या फिर धार्मिक चीज़ हो तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। बस हम मतलब ये चाहते हैं जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं फिर एक बार हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि फिर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड व्हाट्स योर ओपिनियन। यदि हमसे कोई पूछे भाई सरस्वती पूजा होना चाहिए कि नहीं, तो फिर हम इन चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम उनके तरीकों का विरोध करते हैं। क्या आपको क्या लगता है ये हो हल्ला करके डीजे बजा करके एकदम हजारों लाखों रुपया खर्च करके इसे पूजा पाठ होता है क्या? मतलब सरस्वती माई सब उखड़े सबको दे देते कि ऐसे तो नहीं होगा ना यार। हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी टीचर्स हैं या फिर बहुत सारे इससे भी स्टूडेंट्स होंगे, तो ईश्वर की कृपा सब पर होती है। तो आप ये मत समझिए कि हम ज़्यादा पूजा करेंगे, हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा ज्ञान हम ही को होगा। कहीं ना कहीं पूजा पाठ का ये हमें नहीं लगता कि सही मीनिंग है। जस्ट हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, मतलब उनके पद्धति का विरोध करते हैं, सिस्टम का विरोध करते हैं। पूजा पाठ का विरोध नहीं करते, ना ही हम धर्म के खिलाफ हैं, ना ही ईश्वर के खिलाफ है। और चलिए एक छोटा सा आपको कहानी बताते हैं, छोटा सा बिल्कुल कहानी है कि आपको जब याद होगा महाभारत में जब लड़ाई हो रही थी और जब भीष्म बाण की सैया पर पड़े हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ दूरी पर मुस्कुरा रहे थे। सारे पांडव घेर करके खड़े हुए थे, रो रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ दूरी पर मुस्कुरा रहे थे। और दूसरी बात जस्ट यही वाकया रामायण की हम बताते हैं कि जब जटायु को रावण ने काफी छत विछत कर दिया, उसके पंख काट दिए और वो काफी तड़प रहा था, भगवान श्री राम के गोद में जटायु के प्राण गए। मतलब भगवान श्री राम ने उनको अपने गोद में लिया, उनको सहलाया। मतलब दोनों देखिए एक ही वाकया, दोनों अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हैं, लेकिन एक में क्या है कि भगवान दूर खड़े हैं और दूसरे इंसिडेंट में क्या भगवान उनको गोद में लेकर के हैं। दोनों में क्या डिफरेंट था? दोनों में कहीं ना कहीं कर्म का डिफरेंट था। भीष्म को पता था कि जब भरी सभा में किसी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। दैट इज कर्म। चीजें कर्म प्रधान होना चाहिए। यदि धर्म है, पूजा पाठ है, तो आई थिंक हमें उसे कर्म से जोड़ना चाहिए। अगरबत्ती दिखाने और गंगा जल चढ़ाने से पूजा पाठ नहीं होता है। यदि आप दिल से, मेहनत से, ईमानदारी से कर्म करते हैं तो हमको लगता है ये सबसे बड़ा पूजा पाठ है। और दूसरी तरफ देखिए क्या, जटायु को पता था कि हम रावण से नहीं जीत पाएंगे, फिर भी उसने अन्याय का विरोध किया, मां सीता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये उसका कर्म था, अन्याय के खिलाफ उसने अपने पूरी निष्ठा से, मेहनत से भरसक प्रयास किया धर्म को बचाने का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज है। आपके लिए दोस्त याद रखें, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप यदि ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी के साथ हड़प रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं और मतलब पूजा पाठ करने में हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, एकदम पूरा अगरबत्ती फूल तूल चढ़ा रहे हैं, फिर भगवान सब आप ही को देगा, तो फिर बिल्कुल ऊपर वाला देख रहा है यार, उससे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। ये आपको समझना ही होगा। जस्ट बिलीव ऑन योर वर्क। मेहनत से, ईमानदारी से, ये वेरी अच्छा वर्ड है, ऑनेस्टी। इन चीज़ों पर बिल्कुल ख्याल रखें। जो भी करते हैं, स्टूडेंट है तो पूरा तन मन धन से पढ़ाई करिए, टीचर्स की, बड़ों की, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करिए। कोई काम करते हैं कंपनी में, फिर वहाँ भी ईमानदारी से, मेहनत से कर्म करिए। हम यदि अपनी बात करें, टीचर हैं तो फिर मेहनत से पढ़ाएंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सबसे बड़ी पूजा पाठ हो रही है। और इन चीज़ों से बच्चे, मतलब आज बच्चे कर क्या रहे हैं, एकदम हो हल्ला पूजा पाठ है तो एकदम पूरा लाइट वाइट लगाए, पूरा डीजे उजी बजा रहे हैं यार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा सिस्टम्स को बदलना चाहिए, अपने विचार को बदलिए और कुछ अच्छा सा कर्म करिए मेहनत से। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो आप लोग अपना, हम आई थिंक जरूर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए जरूर कि आपको क्या लगता है। एंड थोड़ा सा अपने तरीके को बदलिए। हमें लगता है एक बदलाव की जरूरत है और जो अच्छे लोग हैं, कुछ ना कुछ यदि एक दो भी बदलाव होते हैं फिर वो बहुत बड़ी चीज है। ओके, थैंक यू।